तो भारत एक्सप्रेस के सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप और आज बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के उस हुमायूं की जिसने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया है। हुमायूं कबीर जो टीएमसी से विधायक हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने धमकी दी है बाबरी बनाने से कोई नहीं रोक सकता, बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। रोकने की कोशिश की तो गंभीर नतीजे होंगे। हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। 100 लोग शहीद होंगे तो 500 को शहीद करेंगे। हम 500 को अपने साथ ले आएंगे। रोका तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। बंगाल में मुसलमान अभी 37% हैं। हुमायूं कबीर बाबरी पूरी तरह से हम बनाएंगे और जब यह पूरा होगा तब तक हम 40% होंगे। 7 बड़ी खबरें इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल के हुमायूं कबीर से जुड़ी। पहली खबर, हुमायूं कबीर ने फिर धमकी दी है। धमकी दी कि मुझे रोका तो गलत होगा, बाबरी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हुमायूं कबीर जो एमएलए हैं टीएमसी के पश्चिम बंगाल से, वो धमकी दे रहे हैं बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। 6 दिसंबर को बाकायदा ऐलान कर दिया है कि इसकी नींव रखी जाएगी। रोकने की कोशिश की तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। ये कौन कर रहा है? हुमायूं कबीर, टीएमसी का विधायक। हम 500 को अपने साथ लेकर जाएंगे। ये है कि हम अगर शहीद होते तो 500 को अपने साथ लेकर जाएंगे। बंगाल में मुसलमान अभी 37% है। बाबरी जब पूरा होगा तब तक हम 40% हो जाएंगे। ये बात कौन कह रहा है? हुमायूं कबीर, जो टीएमसी का विधायक है पश्चिम बंगाल का, और वो खुद बाबरी मस्जिद बना रहा है। ऐलान कर दिया बाकायदा उसने कि 6 दिसंबर को इसकी नींव रखी जाएगी और बाकायदा इस बात का भी जिक्र किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि कहीं बाबरी मस्जिद नहीं बनाई जा सकती तो ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर गृह मंत्रालय का निर्देश ऐसा है कि कहीं बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी तो नाम बदलकर इस फैसला लेंगे। लेकिन ये बाबरी मस्जिद को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हम आपको तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही बाबरी मस्जिद है। देखिए, और बाकायदा पोस्टर जारी हो गया है। हुमायूं कबीर जो टीएमसी के विधायक है, उन्होंने तारीख 6 दिसंबर की तारीख ऐलान कर दिया है और हुमायूं कबीर अपना नाम भी लिखकर कह रहे हैं कि कोई नहीं रोक सकता इसे बनाने से। उन्हें कहा कि बाबरी मस्जिद एक बनी थी जिसे ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन अब वो बाबरी मस्जिद बना कर रहेंगे। और यही वो बाबरी मस्जिद का पोस्टर है जो बंगाल में मुर्शिदाबाद इलाके में चस्पा किया गया है। बाकायदा ऐलान किया गया है हुमायूं कबीर की तरफ से। कहा गया कि 6 दिसंबर वो तारीख है। देखिए, मस्जिद के 3 गुंबद होंगे, 1, 2, 3। ये 3 गुंबद मस्जिद के हैं। इसके अलावा 6 दिसंबर की तारीख है। यह 6 दिसंबर की तारीख जब मस्जिद की नींव रखी जाएगी। किसने ऐलान किया है? हुमायूं कबीर ने। हालांकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने साफ कर दिया कि हुमायूं जो हैं वो टीएमसी में है जरूर, उनकी पार्टी से जीतकर वो चुनाव जरूर जीते, लेकिन उनका ये निजी मामला है, उससे किनारा कर लिया गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश की जा रही है। जिस बाबर को लेकर, जिस बाबरी मस्जिद को लेकर इतना विवाद हुआ और तरह तरह की बातें भी सामने आई, लेकिन उसी बाबरी मस्जिद को लेकर यह पोस्टर सामने आया है मुर्शिदाबाद से। अब समझिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के नाम पर नई मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान करके विवाद खड़ा करने वाले तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर अपनी बात पर अब भी अड़े हुए हैं। अपनी बात पर अड़े हुए हैं। मस्जिद का विरोध करने वालों को कबीर ने खुली चुनौती दी है और कहा कि अगर वो मेरा सिर काटना चाहते हैं तो शिलान्यास समारोह के दौरान वो आ सकते हैं। मैं तैयार हूं, मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम बाबरी मस्जिद बना कर रहेंगे। इसी मस्जिद के बारे में कह रहे कि हम ये बनाएंगे, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि उन्होंने मस्जिद गिरा दी और राम मंदिर बना दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। अब मैं बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना चाहता हूं तो विरोध क्यों हो रहा है? बंगाल में 37% मुसलमान हैं और जब ये पूरा हो जाएगा, यानी ये मस्जिद जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम 40% में पहुंच जाएंगे। मैं बनाऊंगा मतलब बनाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर इस काम को करते हुए मुझे और 100 लोगों को शहीद होना पड़े तो मैं तो शहीद हो जाऊंगा, लेकिन उसी जगह पर, ऐसी मस्जिद वाली जगह पर 500 और लोगों को शहीद करूंगा। ये मेरा चैलेंज है। यह अयोध्या नहीं है, ये मुर्शिदाबाद है। अगर कोई ईंट खोलने आएगा उसका क्या हाल करूंगा? आने के लिए बोलिए उसे, उसके बाद पता चल जाएगा कि जो मेरा सर धड़ से अलग करने के लिए 1 करोड़ रुपए की बात करते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जो मेरा सर काटने आएगा उनकी क्या हालत होगी। बाबर क्या किया? बाबर 464 साल पहले है, वो बाबर का जो सेनापति था बाकी, उनको नेतृत्व में ये मस्जिद बनाया, तो मस्जिद तोड़ दिया।
तोड़ दिया, ठीक है, वह राम मंदिर बना गया, मैं तो कोई विरोध नहीं किया, कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएगी तो उनका क्या दिक्कत है, उनका क्या विरोध करने का क्या रिजिम है? वो मुझे सुप्रीम कोर्ट कोई बाबरी मस्जिद मना करने के लिए कोई निर्देश दिया है तो दे दीजिए। कोई अमित शाह जी, कोई होम डिपार्टमेंट से कोई जियो है जो कोई बाबरी मस्जिद में नाम करके कोई मस्जिद नहीं बना सकते इंडिया में, कहाँ, वो भी जियो दे दीजिए तो मैं नहीं बनाऊंगी, दूसरे किसी को नाम बनाएगी। लेकिन मेरा लड़का जन्म लेंगी, उनका नाम क्या रखूंगी तो बोलने का क्या हक है? और देखिए हुमायूं कबीर का यह बयान उस वक्त आया जब 1 साल बाद, मतलब देखिए थोड़े वक्त के बाद चुनाव होने पश्चिम बंगाल में, लेकिन यह बयान कहीं ना कहीं तनाव खड़ा कर रहा है। हम आपको बता रहे कि क्यों यह बयान मायने रखता है। देखिए बंगाल में चुनाव है, बाबरी पर तनाव है। टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर ने धमकी दी है, पश्चिम बंगाल में अभी मुसलमान की आबादी 37% है। ये कह रहे हैं बाबरी मस्जिद पूरा जब होगा तब हमारी आबादी कितनी होगी? 40%। ये हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि अगर जब तक मस्जिद ये पूरा होगा हमारी आबादी 40% हो जाएगी। बंगाल में बाबरी बनाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं है जो मुझे रोक पाएगा इस बाबरी मस्जिद को बनाने से। बाबरी बनाने में 100 लोगों को शहीद होना पड़े तो हो जाए, वो हो जाएंगे शहीद। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा, इसके बाद कहा बदले में इसी जगह पर 500, जी हां 500 लोगों को शहीद भी करूंगा। यह बयान समझिए कितना बड़ा है, इसके मायने को समझिए। यानी 500 लोगों को मारने के बाद ये हुमायूं कबीर कह रहे हैं। टीएमसी के एमएलए हैं और ये बड़ा बयान दे रहे हैं। 2000 में कब, पूरा बता रहे प्रोफाइल आपको, कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। हुमायूं कबीर कौन है ये हम आपको बता रहे हैं, बाबर प्रेमी है। कौन है तो 2011 का वक्त है जब कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़े और जीते भी, लेकिन टीएमसी में शामिल हो गए 2012 में। 2012 में टीएमसी में आ जाते हैं और यहां भी वो रहते हैं, नेता बनकर रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद देखिए 2015 में टीएमसी से बाहर कर दिए गए, यानी इनकी गतिविधियों की वजह से इनको टीएमसी ने निकाल कर बाहर कर दिया। इसके बाद इनका जुड़ाव किससे होता है? देखिए बीजेपी से। बीजेपी के टिकट पर मुर्शिदाबाद से चुनाव भी लड़े। कब? साल 2019 में चुनाव भी लड़ा और अब देखिए टीएमसी के टिकट पर विधायक भी बने 2021 में और अब विधायक हैं विधायक। लेकिन टीएमसी ने इस बयान से किनारा कर लिया है। टीएमसी के नेताओं ने कह दिया कि ये उनका निजी मामला हुमायूं कबीर का, वो जीते हैं टीएमसी के दम पर, लेकिन ये जो बयान है ये उनका पूरा निजी मामला है। अभी 2021 से लगातार वो विधायक हैं हुमायूं कबीर, लेकिन बाबर का प्रेम है। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 45 सीट मुस्लिम बहुल है। देखिए राजनीतिक कनेक्शन क्या आप समझिए, 45 सीट पश्चिम बंगाल की मुस्लिम बहुल इलाके। मुर्शिदाबाद में 19 विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल है, वहीं से ये आते हैं हुमायूं कबीर, मुर्शिदाबाद से ही। और शायद इसी का फायदा उठा रहे हैं, वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश, वोट बैंक को बताने की कोशिश कि मैं आपका हिमायती हूं। 19 ऐसी विधानसभा सीटें हैं मुर्शिदाबाद में जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं और ये मुस्लिम बहुल इलाके जहां मुस्लिमों का वर्चस्व है वही जीतकर सामने आते हैं। लेकिन अब जो ताजा बयान सामने आया हुमायूं कबीर का, उसने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। यही वो 3 गुंबज वाला बाबरी मस्जिद है जिसका पोस्टर मुर्शिदाबाद में चस्पा किया गया है। अलग अलग जगहों पर तारीख तय कर दी गई है, 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखी जाएगी। और इसके अलावा मस्जिद के 3 गुंबज हम आपको बता रहे। देखिए हुमायूं कबीर के बयान का बीजेपी जमकर विरोध कर रही है। मस्जिद का की नींव रखने वाले को तुष्टीकरण की राजनीति बताया जा रहा, कहा जा रहा कि वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। ममता बनर्जी कभी भी उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम नहीं बताता। वो बोलता है सब मुस्लिम है, माइनॉरिटी है। लेकिन ये लोग, हमारी हिंदू लोग, सनातनी को, आदिवासी को तोड़ने के लिए सब काम करता है। बिहारी, बहारी, बंगाली, ये सब करता है ममता बनर्जी। पहाड़ में तामांग बोर्ड, भूटिया बोर्ड, लेपचा बोर्ड, 11 बोर्ड बनाया नेपाली गोरखा लोग को तोड़ने के लिए। ये ममता बनर्जी की साजिश है, वोट बैंक को मजबूत करने का साजिश है। एक साथ सब लोग को भारतीय होने के नाते भाषा और जात की नाम पर आप मत तोड़ना मत। जो जोगी जी ने बोला है तोड़े बांटेगा तो काटेगा, और मोदी जी ने जो बोला है एक रहेगा तो सेफ रहेगा, इस नारा के ऊपर एकजुटना दिखाना चाहिए। तो हुमायूं कबीर के जहरीले बयान के बाद एक और मौलाना का जहरीला बयान जो सामने आया है उसकी बात कर लेते हैं।
जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल में एक कार्यक्रम में जिहाद शब्द को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर आपत्ति जताई। जमीयत उलेमाए हिंद की नेशनल गवर्निंग बॉडी मीटिंग में उन्होंने कहा कि जिहाद इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद जैसे इस्लाम के पवित्र विचारों को गलत इस्तेमाल, गड़बड़ी और हिंसा से जुड़े शब्दों में बदल दिया। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मुसलमानों को बहुत दुख पहुंचाया जाता है और उनके धर्म का अपमान किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार और मीडिया में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, ना कोई शर्म नहीं आती उन्हें और ना ही उन्हें पूरे समुदाय को चोट पहुंचाने की परवाह है। इस दौरान विवादित टिप्पणी करते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। महमूद मदनी ने यह भी कहा कि देश के मौजूदा हालात बहुत संवेदनशील है और चिंताजनक भी। दुख की बात यह है कि एक समुदाय को कानूनी तौर पर कमजोर, सामाजिक रूप से अलग थलग और आर्थिक रूप से बेदखल किया जा रहा है। उनके धर्म पहचान और वजूद को कमजोर करने के लिए मॉब लिंचिंग, बुलडोजर एक्शन, वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा और धार्मिक मदरसों और सुधारों के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन जैसे कोशिश हो रही है। मौलाना महमूद मदनी का भड़काऊ बयान, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। आप समझिए क्या क्यों कुछ कहा है। 7 ब्रेकिंग खबरों, जो बड़ी खबरें इनके जरिए बता रहा हूं मैं कि मौलाना महमूद मदनी का भड़काऊ बयान क्या सामने आया। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। सरकार के दबाव में काम कर रही हैं अदालतें, सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। जिंदा कौम है तो हालात का मुकाबला करेंगे। जिहाद शब्द का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। वंदे मातरम तक जिहाद होगा, जल्द जुल्म होगा तो जिहाद होगा। वंदे मातरम थोपा नहीं जा सकता। कौन कह रहा है? महमूद मदनी। मदनी ने भड़काऊ बयान दिया है। बीजेपी ये कह रही है और बीजेपी लगातार अब महमूद मदनी पर सवाल खड़े करे कि आखिर इस वक्त ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ गई, जबकि दूसरे मुस्लिम संगठन उनके बयान से किनारा कर रहे हैं। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि अपनी जमीन बचाने के लिए मोहम्मद मदनी ऐसा बयान करें क्योंकि उनको पता है कि इसके अलावा भारत में उनको कोई पूछने वाला नहीं। आप भड़काऊ बयान देंगे तो फिर आप सुर्खियों में रहेंगे, मीडिया चैनल पे रहेंगे और यही वजह है कि वो ऐसे बयान दे रहे हैं। लेकिन इसका इंपैक्ट कितना पड़ता है? आप भारत में तो ये बात बोल लेते हैं, बहुत आजादी से, बहुत खुले मन से बोल लेते हैं, लेकिन अगर आप हिंदू होते मदनी साहब और अगर पाकिस्तान में बैठे होते, पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान का गुणगान करते तो क्या हश्र होता आपका, शायद आप भी समझ सकते हैं, आप भी जानते हो। लेकिन आप बहुत खुश किस्मत वाले हैं कि भाई अब भारत में आपका जन्म हुआ है। मदनी ने क्या कुछ कहा है जरा सुनाते हैं। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मज़हब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। सर्वप्रथम मैं आना चाहता हूं जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है।
तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। तो महमूद मदनी नफरती बोल रहे हैं और अब इसका विरोध भी हो रहा है। आपने देखा बीजेपी के संबित पात्रा ने साफ कर दिया कि जिहादी बोल है, नफरत पैदा करने की कोशिश है। लेकिन ये हम आपको बताने की कोशिश करें ग्राफिक्स के कि क्यों भड़काऊ बयान, क्या कुछ कहा है। जिंदा कौम है तो हालात का मुकाबला करेंगे, यानी जो लोग इसका विरोध करते हैं उन्हें जिंदा कौम मानते हैं। कौन? मौलाना मदनी। और मुकाबला करने की बात भी कहते हैं। वहीं ये भी कह रहे हैं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। लेकिन शायद इनको पता नहीं कि जिहाद का असली मतलब क्या होता है। जिहाद को कैसे जोड़ रहे हैं महमूद मदनी? भड़काऊ बयान देकर, लोगों को भड़काकर इसे लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है कि जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म हो रहा है जरा ये भी तो बताइए। लेकिन शायद ये पता उन्हें नहीं हो क्योंकि इंडिया है। और देखिए, वंदे मातरम थोपा नहीं जा सकता। कौन थोप रहा है आपके ऊपर? कौन थोप रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। जिस देश में रहते हैं उसकी नमक हरामी तो मत कीजिए। जिसकी देश की खाती हैं, जिस थाली में खा रहे उस पर छेद तो नहीं करें आप। लेकिन अगर मैं यही कहता हूं कि पाकिस्तान होता तो शायद ऐसा नहीं कर पाते आप, शायद आपके ऊपर भी जुल्म होता वहां। अब देखिए, इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद को हिंसा का हम नाम बना दिया। यह गलत बयानबाजी, क्योंकि जिहाद ये कोई और नहीं कहता, आपके आतंकी कहते हैं। उमर को सुना आपने जिहाद का नाम लेकर कैसे वीडियो बनाया, जैसे ब्लास्ट किया। जिहाद कौन कर रहा है, जिहादी कौन है, ये आपको बताना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद को हिंसा का हम नाम बना दिया। इसके अलावा समझिए, इस्लाम में जिहाद मुसलमानों के लिए पवित्र कर्तव्य है। तो आप कौन सा भला काम कर रहे हैं? लोगों को मार रहे हैं, लोगों को जिंदा जला रहे हैं, गोलियों से भून रहे हैं, और आप उसे पवित्र काम कहते हैं। जिहाद आप जिसे कह रहे हैं उसके जरिए लोगों पर जुल्म किया जा रहा है और आप जुल्म की बात करते हैं। इसके अलावा देखिए, जिहाद जैसे पवित्र शब्द का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। किसने किया? आपके आतंकियों ने। बार बार कई वीडियो फुटेज ऐसे आए इसमें कहा कि वो जिहाद कर रहे हैं और जिहाद के लिए कुछ भी करेंगे। तो जिहाद के मायने किसने बदले? आपके अपने लोगों ने, आपके समर्थन वाले लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं है। सवाल कहां खड़े कर दिए। देखिए, महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट, जिस पर कोई बोलता नहीं, आप सवाल नहीं खड़े कर सकते, वहां भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं है। इसके अलावा कहा अदालतें, मतलब कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रही है। ये कौन कह रहा है? महमूद मदनी। तो फिर आप कोर्ट क्यों जाते? आपको कहीं कोई दिक्कत होती तो आप कहते हैं कि हमें भरोसा है कोर्ट पर, अदालत पर भरोसा है। तो फिर कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ती है आपको जब ऐसा लगता है तब? जबकि इस देश में कोर्ट ही ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ऐसा जहां कोई दबाव नहीं, स्वतंत्र है और बिल्कुल तथ्य के आधार पर फैसला लिया जाता है। ये तमाम बातें मौलाना मदनी ने कही और भड़काऊ बयान देकर अपनी जमीन को बचाने की कोशिश की। सत्ता का खेल भी अजीब होता है, या कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी की वानगी इन दिनों कर्नाटक कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। कर्नाटक की राजनीति इन दिनों सिर्फ महज कुर्सी की नहीं बल्कि शब्दों की ताकत पर भी लड़ाई लड़ी जा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार है। सोशल मीडिया पर शुरू हुई शब्दों की जंग अब पार्टी के गलियारे में गूंज रही है, जहां हर पोस्ट सत्ता के समीकरणों की नई कहानी गढ़ती दिख रही है। हाईकमान की चेतावनी के बाद अब दोनों दिग्गजों को एक ही मेज पर आमने सामने बिठा दिया गया। ब्रेकफास्ट मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। ब्रेकफास्ट की प्लेटों के बीच सत्ता का स्वाद तय हो रहा। जी हां, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुलाकात सिर्फ दिखावे का है या कर्नाटक कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान को खत्म किया जा सकेगा? कर्नाटक कांग्रेस में चल रही खींचतान को थामने के लिए एक अहम ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई। देखिए आप, ये डीके शिव कुमार, यहां आपको सिद्धारमैया दिख रहे हैं और इन सब के बीच आप समझिए क्या है? इडली डोसा। जी हां, यह ब्रेकफास्ट हुआ है और इसी ब्रेकफास्ट के जरिए कर्नाटक की राजनीति को थामने की कोशिश दिल्ली से की गई है। सूत्रों के माने तो इस बैठक को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आगे बढ़ाया ताकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच बढ़ते तनाव को कम किया जा सके, इसकी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। डीके शिव कुमार इस बैठक में कथित पावर शेयरिंग एग्रीमेंट पर सिद्धारमैया से वादा निभाने का मुद्दा उठाते नजर आए। बैठक बहुत संक्षिप्त हुई और इसके बाद एक फोटो शूट भी हुआ ताकि एकजुटता का संदेश दिया जा सके। देखिए अब इससे जुड़ी ब्रेकिंग खबर आपको बता रहे हैं। क्या हुआ इसके बीच? हमारे बीच कोई भी मतभेद नहीं, नाश्ते की मुलाकात अच्छी रही। कौन कह रहा है? सिद्धारमैया कह रहा है। 2028 की रणनीति पर बातचीत हुई है। आप समझिए, भविष्य में कोई मतभेद नहीं होगा। पहले लड़ाई होती है, दिल्ली तक बात आती है, लेकिन आप कहते हैं कोई मतभेद नहीं। 2028 की भविष्य को लेकर बातचीत हो रही है। वही देखिए, बीजेपी अफवाह फैला रही, आरोप लगा दिया जाता है। इसी ब्रेकफास्ट टेबल के बाद यह अफवाह उड़ी
और कहा गया कि अफवाह बीजेपी फैला रही है। सिद्धारमैया कह रहे हैं 164 विधायकों का समर्थन है। सिद्धारमैया ये भी कहते नजर आए कर्नाटक कांग्रेस में कोई ग्रुप नहीं है। कौन कह रहा है? डीके शिव कुमार, जो खुद ग्रुप बना के बैठे हुए थे। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई है, फोटोशूट आप समझिए। इस फोटोशूट के मायने यही है कि फिलहाल सब कुछ ठीक है या ठीक करवाया गया। यह समझने वाली बात है कि कर्नाटक में ब्रेकफास्ट बहुत तेजी से चर्चा का विषय बन गया है। जो लोग कह रहे थे कि कुछ होने वाला है, वहां क्या हुआ आप देखिए। बड़ा क्या खत्म हो गया कर्नाटक का नाटक। सिद्धारमैया क्या कह रहे हैं? हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, लेकिन डीके शिव कुमार हाईकमान जो कहेगा उसका पालन करेंगे। यानी जो ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई वो हाईकमान के कहने पर हुई। फिर देखिए सिद्धारमैया क्या कह रहे हैं, ना ही भविष्य में कोई मतभेद होगा, मतलब अभी भी नहीं है, लेकिन डीके शिव कुमार क्या कह रहे हैं? कर्नाटक कांग्रेस में कोई ग्रुप नहीं है, ग्रुप ही नहीं है। जबकि पहले यही दो दिग्गज जो है लड़ाई लड़ रहे थे कुर्सी की। हम साथ में मिलकर काम करेंगे, सिद्धारमैया कह रहे हैं। डीके शिव कुमार कह रहे हैं सीएम के साथ हूं, विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए आप, दोनों डिप्टी और सीएम जो हैं दोनों मिलते नजर आ रहे हैं और सब कुछ एक ब्रेकफास्ट के बाद हुआ। आज दोनों नेताओं की ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई है। डिनर डिप्लोमेसी से सुना था आपने, ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी देखिए सीएम आवास पर हुई। डैमेज कंट्रोल के लिए आला कमान का फरमान आया और उसके बाद देखिए केसी वेणुगोपाल ने यह सब कुछ किया। सिद्धारमैया के साथ अहिंदा समाज है, डीके शिव कुमार के साथ वोकालिगा समाज, दोनों समाज बेहद महत्वपूर्ण है कर्नाटक के लिए। और अब इसके बाद, इस मीटिंग के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद कहा जा रहा है ऑल इज वेल है। कर्नाटक में वेल किया गया या वेल है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस ब्रेकफास्ट वाली फोटो ने कई सवालों पर विराम जरूर लगा दिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।